नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 5 साल से भटक रहे हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड। राजकीय माध्यमिक और परिषदीय विद्यालयों में नहीं हुई भर्ती। संविदा पर होगी 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर फैसला आज। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती संबंधित सूचना। जितनी भी खबरें हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन तमाम खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं पहली खबर को। 5 साल से भटक रहे हैं बीएड, बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी। बात हो रही है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। अभ्यर्थी डिप्लोमा लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड विभाग के पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक में भी कोई भर्ती नहीं आई है। इन भर्ती में बीएड की अनिवार्यता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान तकरीबन 7.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए पिछले 5 वर्षों से भी कोई भर्ती नहीं निकली है। इस दौरान 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीटीसी, डीएलएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। प्रयागराज छात्रों के अनुसार उनका कहना है कि बीएड, बीटीसी अभ्यर्थी सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अर्हता रखते हैं। अगर भर्ती नियमावली रूप में नहीं करनी है तो बीएड, बीटीसी कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि छात्र शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, बीएड और बीटीसी, डीएलएड का कोर्स पूरा करें। ऐसे में सरकार को हर साल नियमित रूप से शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। अगर इस साल भर्ती नहीं करते हैं तो बेरोजगारी की फौज और बढ़ेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी फंसाया पेच। प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हालांकि आयोग का गठन नहीं हो सका है। भर्ती संस्थाएं हों या शासन, कोई भी स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि भर्तियां चयन आयोग के गठन के बाद शुरू होंगी या संबंधित भर्ती संस्थाएं इन्हें पूरा कराएंगी। तो बीएड, बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी लगातार टीजीटी, पीजीटी और बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, तमाम शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान है, लेकिन अभी शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बात करते हैं दूसरी खबर को, देखते हैं। संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 28 विषयों में संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। अनारक्षित वर्ग के 20, ओबीसी वर्ग के 13, एससी वर्ग और एसटी वर्ग के 1 और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 4 पद हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 27 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। इसकी अंतिम तिथि 14 मार्च शाम 5 बजे तक है। संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38,000 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी। अंग्रेजी एंड मॉडर्न लैंग्वेज में 3, अर्थशास्त्र में 2, उर्दू में 4, कंप्यूटर साइंस में 2 और एग्रीकल्चर साइंस में 1, गणित में 1, होम साइंस में 1, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 1 और दर्शन शास्त्र में 1, टूरिज्म में 1, मास कम्युनिकेशन में 1 और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 और प्राचीन इतिहास में 1 पद है। तो यह हो रही थी 47 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर, जो कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी खबर को यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है कि एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का फैसला आज। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पर सोमवार को
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में फैसला होगा। परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रिटायर होने पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी। इस बैठक के फैसला न हुआ तो गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती होगी, लेकिन उस आयोग के गठन में समय लग सकता है। इसमें आवेदन कर चुके 90,159 अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए 1017 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का विज्ञापन जुलाई में जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 16.81 करोड़ रुपए लिया गया है। आयोग ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर प्रश्न पत्र तैयार करवाया। फरवरी में परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में आयोग के अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा, सदस्य रजनी त्रिपाठी और कृष्ण कुमार रिटायर हो गए हैं। इसके बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की तो उच्च शिक्षा मंत्री ने 13 मार्च को अफसरों की बैठक बुलाई है। ऐसे हो सकती है परीक्षा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 6 सदस्य और अध्यक्ष के पद हैं। वर्तमान में 2 सदस्य हैं। अगर एक सदस्य की नियुक्ति हो जाती है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कोरम पूरा हो जाएगा। एक सदस्य की भर्ती के लिए वर्ष भर पहले आवेदन लिया गया था, लेकिन अब तक उसका परिणाम नहीं आया है। सप्ताह भर से उसका परिणाम जारी करके एक सदस्य को नियुक्ति हो सकती है और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग में कर्मचारियों की भी कमी है। अगले महीने उप सचिव का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो यह थी एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। अब बात करते हैं UPSSC की। UPSSC मुख्य सेविका एग्जाम डेट को लेकर समस्त अभ्यर्थियों के द्वारा आज ट्विटर अभियान रखा गया है। 13 मार्च सुबह 10 बजे आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो टैगलाइन दी गई है वो है हैज़ रिलीज _UP_ मुख्य सेविका _एग्ज़ाम डेट। तो यह समस्त छात्रों के द्वारा यहाँ पर ट्विटर अभियान का कार्यक्रम मुख्य सेविका के एग्ज़ाम डेट को लेकर रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती से संबंधित हैं वो लोग ट्विटर पर जाकर आज इसको ट्रेंड करा सकते हैं। तो यह थी आज की सुबह की जितने भी खबरें, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।